खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दुनिया भर में बिलअमूम और पाकिस्तान में बिलखसूस ये ख्याल किया जाता है कि सबसे बड़ी जमहूरियत और सेकुलर स्टेट के दावेदार भारत में इंसानी हकूक की पामाली सिर्फ और सिर्फ मकबूजा कश्मीर में हो रही है, जबकि हकीकत यह है कि पूरा भारत ही मजहबी, लसानी और मुआशरती तासुबात और रियासती दहशतगर्दी का शिकार है। पाकिस्तान पर अस्करियत पसंद तंजीमों की पुष्ट पनाही के इल्जामात लगाने वाले भारत की अपनी हालत यह है कि सरकारी सतह पर फिरका वारियत और लसानियत को फरोग दिया जा रहा है और रियासत के जारहाना तर्ज अमल की वजह से इसकी सरजमीन पर लातादाद अलहदगी पसंद तहरीकें सरगर्म अमल है। भारतीय आईन में सेकुलरिज्म का लफ्ज शामिल किया गया था, जिसका मतलब था कि यह रियासत किसी खास मजहब के हकूक की अलमबरदार नहीं होगी और यहाँ हर कौम, मजहब और लसानी और इलाकाई ग्रोहों को यकसां हकूक दिए जाएंगे, मगर अमलन इसके बिल्कुल बरक्स हो रहा है। और ये रियासत अगर किसी के लिए जन्नत का रूप धार चुकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंतहा पसंद है। बाकी तमाम मजाहिब और ग्रोहों के लिए ये सरजमीन तंग की जा रही है और इनसे जिंदा रहने का हक भी छीना जा रहा है। भारत में खुद हिंदुओं में भी मलेच और अछूत एक ऐसी अकलियत है जिनके साथ आज भी इम्तियाजी सलूक बरता जाता है और आला जात के हिंदू इन्हें मुनासिब मकाम और हकूक देने को तैयार नहीं। भारत के इन्हीं मोतासिबाना रवैयों के सबब मुल्क भर में अलहदगी पसंद तंजीमें उठ खड़ी हुई, जो वक्त गुजरने के साथ साथ इसके वजूद के लिए निहायत मोहलिक साबित हो रही हैं। दोस्तों, भारत में कई रियासतें ऐसी हैं जिन पर भारतीय हुकाम ने फौजी ताकत के बलबूते पर कब्जा जमा रखा है और इन्हें इंडियन यूनियन में शामिल करने का मकरू खेल खेला गया और फिर इन इलाकों में बजोरे बाजू अपनी तहजीब, कल्चर, माहौल, तमद्दुन, सोचो फिक्र, लिटरेचर और आर्ट और जुबान का निफाज करना चाहा, जबकि इन रियासतों की अपनी एक तहजीब है, सकाफत है, अदब है, जुबान और तर्ज मुआशरत है। इलावा अजी इन इलाकों में कुदरती वसाइल की बहुतात है जिन्हें तख्ते देली ने हमेशा ललचाई नजरों से देखा और मकामी आबादी के हकूक को गस्ब करते हुए इन पर हाथ साफ किए। कुदरती वसाइल से मालामाल इन रियासतों के बारे में नई दिल्ली सरकार की नीयत हमेशा ही खराब रही। इन रियासतों के मकीन ये जुल्म आखिर कब तक बर्दाश्त करते, चुनांचे इन्होंने मरकजी हुकूमत से अलहदगी की ठानी और अलमे बगावत बुलंद करके हथियार उठा लिए। दोस्तों, इन बागियों में मऊ नवाज नामी बागी भी शामिल है, जो इस वक्त इंतहाई मजबूत पोजीशन हासिल कर चुके हैं, जिसकी तस्दीक गुज़श्ता रोज के एक होशरुबा वाक़े से हुई, जिसमें भारत के मऊ नवाज बागियों ने एक ही वार में 40 के करीब भारतीय फौजी फड़का दिए। इस हमले में भारतीय फौज को बड़ा जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा, मगर ढिठाई की हद देखिए कि मोदी ने फौरी तौर पर मुल्की मीडिया को हिदायत जारी की कि इस बार भी झूठ से काम लिया जाए और अपनी आवाम को गुमराह करने के अलावा आलमी बिरादरी से भी हकायक छुपाए जाए। इस वाक़े की तफसील सुनकर आपको हैरत का झटका लगेगा, क्योंकि मऊ नवाज बागियों ने इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में कार्रवाई करते हुए बेशतर भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया है और ये भारतीय तारीख का बदतरीन फौजी वाक़या है। ये वाक़या भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ नामी रियासत में पेश आया और ये वही रियासत है जिसे मऊ नवाज बागी अपनी जागीर समझते हैं। इनका ख्याल है कि भारत ने इस रियासत पर नाजायज कब्जा कर रखा है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक 80 से ज्यादा तारीखें ऐसी हैं जो भारत से अलहदगी की ख्वाहिशमंद हैं। यानी सादा लफ्जों में भारत की 40% आबादी भारत नामी मुल्क से अलहदा होना चाहती है। इन तहरीकों में मऊ नवाज, निक्सल और सिख कम्युनिटी की तहरीकें वाज़ेह हैं, जबकि मुसलमानों की एक बड़ी जमात भी भारत से अलहदगी के न सिर्फ ख्वाब देख रही है बल्कि अमली तौर पर इसके लिए जदोजहद भी कर रही है। दोस्तों, अगर बात की जाए भारत में होने वाले हालिया वाक़े की, तो भारतीय हुकाम ने ऑफिशियली तौर पर इस बात का एतराफ़ किया है कि भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में मऊ नवाज बागियों ने भारतीय फौज पर भारी असलहे से हमला किया और इस हमले के नतीजे में 22 भारतीय फौजी हलाक और कम से कम 32 जख्मी हुए हैं, जबकि कई भारतीय फौजी ताहाल लापता हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग के मुताबिक रियासत छत्तीसगढ़ में मऊ नवाज बागियों के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के मजीद दस्ते जूना गोड़ा गांव पहुंच गए हैं, जबकि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और ताहाल ये मालूम नहीं हो सका कि लापता फौजियों की तादाद कितनी है। भारतीय हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन बागियों के सरगर्म रुकन माधवी हडमा की मौजूदगी की खुफिया इतला पर शुरू किया गया था और गुज़श्ता रोज बागियों, भारतीय पुलिस और भारतीय फौज के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया, जो 4 घंटे से ज्यादा अरसे तक जारी रहा
ऑपरेशन के दौरान 2000 के करीब एहलकारों ने हिस्सा लिया, मगर जैसे ही भारतीय एहलकारों ने जंगल में दाखिल होने की कोशिश की तो माओ बागियों ने पूरी कुव्वत से हमला कर दिया। भारत के सरकारी जराये ने एतराफ किया कि इस ऑपरेशन में भारतीय फौज का शदीद जानी नुकसान हुआ है, जबकि भारतीय हुक्काम ने यह दावा भी किया था कि माओ बागियों का भी काफी नुकसान हुआ। लेकिन इस दावे की कलई उस वक्त खुली जब पूरे इलाके से सिर्फ एक लाश बरामद हुई, और वो भी किसी मकामी खातून की लाश थी। यानी इस ऑपरेशन में माओ बागियों ने भारतीय फौज और पुलिस एहलकारों की खूब दुर्गत बनाई। भारतीय हुक्काम ने मरने वाले फौजियों और पुलिस एहलकारों की तादाद भी गलत बताई, क्योंकि अंदर की खबर के मुताबिक इस ऑपरेशन में भारत के 35 से 40 फौजी हलाक हो चुके हैं, जबकि जख्मियों की भी एक बड़ी तादाद है। यानी ये फिगर 50 से तजावुज कर सकता है, जिससे अंदाजा होता है कि भारत के अंदरूनी हालात किस कदर संगीन है। एक ही दिन में 40 फौजियों की हलाकत कोई मामूली अमर नहीं। नाज़रीन ग्रामी, अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो भारत में बाएं बाजू का गोरिल्ला ग्रुप मरकजी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता और उन्होंने अपने हकूक के लिए मुसल्लह तंजीमें बना रखी हैं। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक छत्तीसगढ़ रियासत माओ नवाज बागियों का गढ़ तस्वुर की जाती है और वहां गुज़श्ता 2 अशरों के दौरान 33,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें बागी, सिक्योरिटी एहलकार और आम शहरी शामिल हैं। भारतीय हुकूमत ने माओ बागियों को दाखिली सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रखा है। ये भी एक हकीकत है कि भारत के अंदर मोदी दौर में शिद्दत पसंदी में तेजी आई है, जिसका अंदाजा इस बात से बखूबी किया जा सकता है कि साल 2000 से अब तक 12,000 से ज्यादा अफराद बगावती जंगों में हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2,700 से ज्यादा भारतीय फौजी शामिल हैं। माओ नवाज बागियों का दावा है कि वो जमीन, मुलाजमतों और गरीब कबायली ग्रुपों के हकूक की जंग लड़ रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक खल्फिशार और इंतिशार का दरअसल दूसरा नाम मोदी सरकार है, जो हिंदुओं के अलावा तमाम अकलियतों के ना सिर्फ हकूक पामाल कर रही है बल्कि उनकी शनाख्त भी छीनने के दर पे है, जिसकी वजह से भारत में अलैदगी पसंद तंजीमें मजबूत से मजबूत तर हो रही हैं। अफसोसनाक अमर तो ये है कि भारतीय शरपसंद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी सियासी अमल के जरिए नाराज अकलियतों को मनाने की बजाय अंधाधुंध ताकत के इस्तेमाल का रास्ता अपना रहे हैं, जो दरअसल RSS का नजरिया और अकीदा है, जिसकी वजह से अंदरूने भारत बदतरीन तफरीक पैदा हो रही है और नफरतें परवान चढ़ रही हैं। दहशतगर्द ग्रोहों की पुष्ट पनाही के बावजूद भारत अंदरूने मुल्क चलने वाली आज़ादी की तहरीकों को कमजोर नहीं कर सका, बल्कि हुकूमती पॉलिसियां इन्हें तसलसल के साथ बढ़ावा देने का सबब बन रही है। बहतान और इल्जाम तराशी की आदि भारतीय हुकूमत माजी में पुलवामा जैसे ड्रामे भी रचा चुकी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी सुबकी हुई, मगर आए दिन वो अपनी फितरत से मजबूर होकर रोज एक नया ड्रामा शुरू कर देती है, जिसके बाद इसे मुंह की खानी पड़ती है। और छत्तीसगढ़ में पेश आने वाला हालिया वाकया भी भारत की बड़ी रुसवाई का सबब बन चुका है, क्योंकि ये ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया, मगर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ही इसमें नाकाम रही। नाज़रीन ग्रामी, आलमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक आदादो शुमार के तहत भारत की निस्फ रियासतों के 60 अजला में अलैदगी की तहरीकें जारी हैं और इन्हें कमजोर करने की तमाम कोशिशें अभी तक नाकामी से दो चार हुई हैं। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम और अमन के लिए जरूरी है कि भारत पड़ोसियों के हकूक गस्ब करने और उन पर चढ़ाई करने की बजाय अंदरूने मुल्क अपने दाखिली उमूर को बेहतर बनाए, वरना माओ बागियों और किसान तहरीक समेत दीगर मुख्तलिफ तहरीकें जो लावे की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, किसी भी दिन फटकर भारत के वजूद को रेजा रेजा कर देंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।